वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मौक़े हक़ में दिफ़ाए वतन के दौरान पाकिस्तान की फ़िज़ाई बरतरी कायम करने वाले पाक फ़ज़ाइया के शहीनों से मुलाकात के लिए कामरा एयरबेस का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म ने 21वीं सदी के सबसे तवील फ़िज़ाई झड़पों में से एक में से दुश्मन की बरतरी की खुशफहमी को खाक में मिलाने वाले पाक फ़ज़ाइया के शहीनों से मुलाकात की। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा मोहम्मद इसहाक़ डार, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और वफाकी वज़रा, आला सिविल और अस्करी क़यादत ने वज़ीर-ए-आज़म की हमरा शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म के पाक फ़ज़ाइया के शहीनों से तारीख़ी गुफ्तगू शाम को सरकारी TV से नश्र होगी। मार्का हक में तारीखी फतह। मुल्क भर में कल 16 मई को यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। विफाकी और सूबाई दारुल हुकूमतों में परचम कुशाई की तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी। मरकजी तकरीब कल रात मॉन्यूमेंट इस्लामाबाद में होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मरकजी तकरीब में शिरकत करेंगे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ भी तकरीब में शरीक होंगे। दिन का आगाज मसाजिद में कुरान खानी और खुसूसी दुआओं से किया जाएगा। इस्लामाबाद में 31, सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। मिज़ार कायद और मिज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनक्किद होगी। शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए लवाहिकीन से खुसूसी मुलाकातें की जाएंगी। मुल्क भर में यादगार शोहदा पर फूल रखे जाएंगे। पाकिस्तान का भारतीय वज़ीर दिफ़ा के एटमी हथियारों से मुतल्लिक बयान पर शदीद एहतजाज। पाकिस्तान ने भारतीय बयान को गैर जिम्मेदाराना और ख़तरनाक करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक भारतीय वज़ीर दिफ़ा का बयान अदम तहफ़्फ़ुज़ और मायूसी का इजहार है। पाकिस्तान की रवायती दिफाई सलाहियतें भारत को रोकने के लिए काफ़ी हैं। भारत IAEA के मैंडेट को समझने में नाकाम रहा। दुनिया को भारत में एटमी और तापकार मवाद की चोरी पर तशवीश होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म का आज़रबाईजान के सदर से टेलीफोनिक राब्ता। शहबाज शरीफ ने हालिया बहरान में पाकिस्तान के साथ यकजहती और हिमायत पर आज़रबाईजान के बिरादर अवाम का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सदर अलियोफ की मुस्तकिल हिमायत पाकिस्तानी अवाम से उनकी बेपनाह मोहब्बत और प्यार का मजहर है। पाकिस्तान ने इलाकाई अमन के लिए भारत के साथ जंग बंदी मुफाहमत पर इत्तफाक किया। जंग बंदी बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म का भारतीय क़यादत के इश्तियाल अंगेज बयानात पर भी तशवीश का इजहार। कहा, पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सलामती का भरपूर दिफा करेगा। इल्हाम अलियोफ ने वज़ीर-ए-आज़म की दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। पाकिस्तान बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी भारत का पुराना वतीरा है। पहलगाम वाक़े के फौरी बाद भारत ने एक तरफा गैर कानूनी इक़दाम किए। वज़ीर-ए-आज़म ने पहलगाम वाक़े के इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद किया। वाक़े की गैर जानिबदाराना और शफाफ तहक़ीक़ात की पेशकश की। कौमी सलामती कमेटी ने भारतीय जारहियत के जवाब में फौरी फैसले किए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, ख़ित्ते की सूरत हाल पर दोस्त मुल्क राबते में थे। दोस्त मुल्कों के सरबराहान को बताया, हम तहम्मुल का मुज़ाहिरा कर रहे हैं। भारतीय जारहियत पर पहले दिन फैसला कर लिया था, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। भारत ने पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की। पाकिस्तान ने भारत के अज़ाइम मिट्टी में मिलाए। हमारे शाहीनों ने भारत के तैयारे मार गिराए। पाक फिजाइया ने जारहियत का जवाब देते हुए तारीख रकम की। सेनेटर श्री रहमान का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, पाकिस्तान ने कशीदगी के दौरान जिम्मेदाराना रियासत का किरदार अदा किया। बिलावल भुट्टो ने आलमी सतह पर महाज संभाले रखा। अमरीका ने दोनों मुल्कों के दरमियान सीज फायर के लिए अहम किरदार अदा किया। मसला कश्मीर दोबारा उजागर करने पर सदर ट्रंप के मशकूर हैं। पाकिस्तान से तारीखी शिकस्त के बाद चीन का भी भारत को बड़ा झटका। चीन ने अरुणाचल प्रदेश को अपना इलाका करार देकर जिंगनान का नाम दे दिया। चीन ने मुतनाज़ इलाके के 11 मुकामात के नाम भी तब्दील कर दिए। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा मानिंग का कहना है, जिंगनान चीन के इलाके का हिस्सा है। इधर भारत ने चीन की जानिब से शुमाल मशरक़ की रियासत अरुणाचल प्रदेश के नए नाम रखने को मुस्तरद कर दिया।
हमारे बागी अफगान हुकूमत की सरपरस्ती में वहाँ रह रहे हैं। बलोचिस्तान को दहशतगर्दी की तरफ धकेला गया। ये जंग ला हासिल है। तशद्दुद से बलोचिस्तान को आज तक कुछ नहीं मिला, ना ही ये मुल्क तोड़ा जा सकता है। वज़ीर आला बलोचिस्तान का क्वेटा में तकरीब से खिताब। सरफराज बुगटी ने कहा, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो अलहदगी पसंद तहरीकों को बर्दाश्त कर रहा है। इतने दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस ने नहीं मारे जितने बशीर ज़ेब ने मरवा दिए हैं। बलोचिस्तान में पंजाबियों का कत्ल दरअसल बलोचिस्तान का नुकसान है। ये सिर्फ सरहदों की जंग नहीं थी, ये नजरियात की जंग थी, ये जज्बों की जंग थी जिसमें पाकिस्तान ने सबको पिछाड़ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, नफरत की सियासत ने वैसे भी इस मुल्क को कुछ नहीं दिया। अब नफरत की सियासत खत्म हुई है तो आप देखो कि मुल्क कितना तरक्की कर रहा है। अगर ये मुल्क है तो हम हैं, ये मुल्क है तो ये जमीनें हैं, ये मुल्क है तो ये खुशहाली है। अल्लाह ताला इस मुल्क को ता क़यामत सलामत रखे। पाक अफवाज ने दुश्मन को धूल चटाई है। भारत को शिकस्त के बाद दुनिया मान रही है। पाकिस्तान बड़ी ताकत बनकर उभरा है। नफरत की सियासत खत्म हुई तो पाकिस्तान तेजी से आगे बढ़ रहा है। नफरत की सियासत ने पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया। वज़ीर आला पंजाब का किसानों में ट्रैक्टर तकसीम करने की तकरीब से खिताब। मरियम नवाज ने कहा, एक आलमी अदारे ने लिखा, पाकिस्तान की मैशत में बेहतरी एक करिश्मा है। 10 kV के ट्यूबवेल सोलर सिस्टम के लिए 95% सब्सिडी हुकूमत दी। मैली आंख से देखने वाले की आंखें निकाल देंगे। पाक अफवाज ने साबित किया मुल्क के दिफा के लिए हर वक्त तैयार है। भारत ने रात के अंधेरे में हमला करके मासूम शहरियों को शहीद किया। पाकिस्तान ने दिन के उजाले में जवाब देकर दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, मोदी सिंध ताश मुआहदा खत्म नहीं कर सकता। हकीकत में भारत कुछ भी नहीं कर सकता। पूरी कौम सीसा पिलाई दीवार की तरह मुल्क की हिफाजत के लिए खड़ी है। पाकिस्तान ने भारत का एशियन टाइगर बनने का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। पाक अफवाज के कामयाबी को तारीख में सुनहरे अल्फाज में लिखा जाएगा। दुनिया में पैगाम क्या, पाकिस्तान की अफवाज मजबूत है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का तकरीब से खिताब। का भारत जंग भी लड़ रहा था और डर भी रहा था। अफवाज मीडिया सोशल मीडिया के साथ साथ भुट्टो खानदान ने भी जंग लड़ी। भारत के तकब्बुर को हमारी फोर्सेस ने नाकाम बना दिया। भारत ने रात के अंधेरे में बुज़दिलाना हमला किया। सुना है मोदी को चाय में अचार डालकर पीना पड़ रहा है। भारतीय मीडिया इतना आगे बढ़ गया कि लाहौर में फोर्ट दरियाफ्त कर लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का यादगार शोहदा के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा, हम जंग नहीं चाहते, अमन पसंद लोग हैं। कश्मीर के मामले पर पीछे नहीं हटेंगे। मईशत का दिफा भी इसी तरह करेंगे। मुआर के हक में पाक फ़ज़ाइया की शानदार कारकर्दगी। भारतीय फ़ज़ाइया का गुरूर खाक में मिला दिया। ऑपरेशन बनियानु मरसूस में राफेल तैयारों की पूरी तरह नाकामी। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की सलाहियतों का फ्रांसीसी मीडिया भी मुतरफ। पाक फौज की पेशेवराना महारत से फतह मुमकिन हुई। JF-10 की बर्तरी से बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का वक़ार बुलंद कर दिया। भारतीय फौज की पेशेवराना सलाहियत में कमी शिकस्त की बड़ी वजह करार। जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद भारत को शिकस्त, पेशेवराना महारत की कमी की वाज़ेह अलामत। पाक फौज की पेशेवराना महारत ने भारतीय मुहिम जोई को खाक में मिला दिया। ऑपरेशन बनियानुल मरसूस। पाक फौज के फतह 1 और 2 मिसाइल सिस्टम से पठानकोट को टारगेट करने की वीडियो मंजर आम पर आ गई। पाकिस्तान की जानिब से 10 मई को बाकी हथियारों के अलावा फतह 1 और 2 से पठानकोट एयरबेस पर कामयाब मिसाइल हमले किए गए। फतह 1 और 2 मिसाइल सिस्टम ने कामयाबी से दुश्मन की अहम तंसीबात को निशाना बनाया। पाकिस्तानी मिसाइलों ने भारत की अहम तंसीबात को राख का ढेर बना दिया। यलगार है, यलगार है, बातिल के लिए यलगार है। तैयार हैं, दुश्मन के लिए तैयार है। वार का बनियानु मरसूस की तकमील पर ISPR की जानिब से खुसूसी नगमा जारी। यलगार नामी नगमे के बोल लहू करवा देने वाले हैं। नगमे में पाक फ़ज़ाइया की कामयाबी को भी सराहा गया।
ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में अफवाज पाकिस्तान की साइबर टीम ने भारत के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, पेट्रोलियम सेक्टर और मवासलात को शदीद नुकसान पहुंचाया। भारत के तकरीबन 80% सार्फिन को आर्जी तौर पर बिजली की फराहमी से महरूम किया। साइबर टीम ने भारतीय सरकारी ईमेल और OTP इंफ्रास्ट्रक्चर को बंद किया। भारतीय निगरानी के निज़ाम में खलल पैदा किया। कम्युनिकेशन हार्डवेयर तबाह, भारतीय वेबसाइट को हैक किया, भारतीय हवाई अड्डों के सर्विसेज टेक डाउन किए और भारतीय फिजाइया के मवासलाती निज़ाम और रेलवे निज़ाम में खलल पैदा किया। किसानों को आसान शराइत पर ज़रिए कर्जों की फरहमी यकीनी बनाई जाए। ज़रिए शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी का फ़रोग हमारी तरजीह है। मैशत की फौरी तरक्की के लिए ज़रिए शोबे की वसी इस्तेदाद को बरवकार लाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म का ज़रिए शोबे में इस्लाहात के हवाले से इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ की ज़रिए शोबे के हवाले से जामे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की तरतीब देने की हिदायत। बानी ने कभी अपने अहले खाना या पार्टी को डील करने का नहीं कहा। बानी PTI कभी डील नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की मुज़ाकरात की ऑफर मैंने कबूल की थी, कहा था ऑफर बानी को पहुंचा दूंगा। बानी से होने वाली बात पार्टी का अंदरूनी मामला है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी PTI ने मुज़ाकरात के लिए हमेशा अपने दरवाजे खुले रखे। एक दहाई से पाकिस्तानियों की आवाज़ नियर न्यूज़ 10 बरस का हो गया। इस्लामाबाद ऑफिस में केक काटने की तकरीब। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंटी, वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान, सेनेटर खलील ताहिर सिंधु की खुसूसी शिरकत। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियर न्यूज़ नसरुल्लाह मलिक, CEO फवाद अहमद भी शरीक। शुरका ने हकीकी मायनों में नियर न्यूज़ को पाकिस्तान की आवाज़ करार दिया। कश्मीर प्रेस क्लब बरनाला में भी नियर न्यूज़ की 10वीं सालगिरह की तकरीब। क्लब के नुमाइंदगान ने सालगिरह का केक काटा। नियर न्यूज़ की तरक्की के लिए दुआएं भी की गईं। चलते रहे उसी एतमाद के साथ। कहनी हर सच्ची नई बात, हौसला, यकीन और आपका साथ। खोज, परख, हर खबर का मयार, गैर जानिबदार तज्जिया हर बार। देखते रहिए नियो न्यूज़, क्योंकि हम हैं पाकिस्तानियों की आवाज। नियो न्यूज़ की आज सालगिरह। 10 साल में नियो ने मोतबर और गैर जानिबदार सहाफत को फ़रोग दिया। हमेशा साफ सुथरी सहाफत का अलमबरदार रहा, हमेशा सच का साथ निभाया, मजलूम की आवाज़ को उठाया। पाकिस्तान के वसी तरीन नेटवर्क और प्रोफेशनल्स की टीम के साथ हर खबर सबसे पहले देने की रिवायत भी बरकरार। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस हो या कोई और खबर, हमेशा बर वक्त नाजरीन तक पहुँचाई। हालात हाजरा प्रोग्राम्स के लिए मारूफ तज्जियाकारों और सहाफ़ियों की टीम बेलाग तबसरे और बेबाक तज्जिए सिर्फ नियो न्यूज़ पर। 15 मई 2015 से शुरू होने वाले नियो न्यूज़ का सफ़र कामयाबी से जारी है। मुल्क भर में शदीद गर्मी। PTMA ने हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की शिद्दत मंगल तक बरकरार रहेगी। दर्जा हरारत 7 डिग्री तक ज्यादा रहेगा। तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। कराची में आज दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। 42 डिग्री तक महसूस होगा। लाहौर में दोपहर के वक्त पारा 41 डिग्री तक जा पहुंचा। पेंटागन ने तुर्किया को $304 मिलियन के मिसाइल दिफाई आलात फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। फिजा से फिजा में मार करने वाले एडवांस मीडियम रेंज मिसाइल भी दिए गए हैं। तर्जुमान के मुताबिक तुर्किया को AIM-9 साइड वंडर ब्लॉक 2 मिसाइल भी फरोख्त किए जाएंगे। और ICC का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए रिकॉर्ड प्राइस मनी का ऐलान। फाइनल के लिए $5.76 मिलियन की इनामी रकम रखी गई, जो गुज़िश्ता 2 एडिशन के मुकाबले में दोगुनी इनामी रकम है। फातेह टीम को $3.6 मिलियन और रनर अप टीम को $2.16 मिलियन मिलेंगे। तीसरी पोजीशन वाली टीम भारत को
$14,40,000 और चौथी पोजीशन की टीम न्यूजीलैंड को $12 लाख मिलेंगे। 9वें नंबर पर मौजूद पाकिस्तानी टीम को $4,80,000 मिलेंगे।